माननीय मुख्य पार्षद महोदया बोलती है कि 1000 लाइट लग गया। अच्छा, उनका बयान है कि पूरा 1000 लाइट लग गया। कार्यपालक का बयान है कि 950 लगा, 50। आप इसमें जब भी बात हम लोग सुने तो हम लोग अपना इंटरनल सर्वे करवाए कि नगर पंचायत में सही में कितना लाइट लगा। 770 पोल है नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर 12 वार्ड में 770 पोल लगा हुआ है। ठीक है, जब 770 ही पोल है तो 1000 लाइट का निविदा कैसे निकला? आप दाम पे आइए। हम लोग जो उसमें लिखे हैं कि बाजार से अधिक दर पर लाइट का निविदा। अच्छा, बाजार में जितनी कीमत है उस लाइट की, उससे ज्यादा कीमत देके उस एजेंसी से लिया गया है। एजेंसी लिया गया है। अच्छा, कि जो लाइट अभी लगा है सिंहेश्वर में वो 3 साल का वारंटी उसका है और 77 लाख, आपके अनुसार 77 लाख में उसकी खरीदारी हुई है जी। और ये जो आप ये कोटेशन मंगवाए हैं अल्फा इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का, ये वही उतने ही पीस लाइट उतने ही वाट का 25 लाख बोले ना? हाँ, 25,72,000। 25,72,000 में कुल सारा चीज मिला के और विथ 5 साल की वारंटी के साथ। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। त्रिपुरा के सिंहेश्वर नगर पंचायत को लेकर है और जिसमें पिछली बार भी इसमें अनियमितता का आरोप लगाया गया था। यहाँ के सिंहेश्वर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के द्वारा फिर उसी मसले को लेकर आज फिर दोबारा यहाँ इस लाइव सेशन से जुड़े हैं और अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर सिंहेश्वर नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद हैं, अगर वो भी अपनी बात को जनता के सामने में रखने, जो आरोप लग रहे हैं उन पर, या जो अभी उन पर आरोप प्रत्यारोप अभी जो आरोप लगाए जाएंगे उस पर उनका क्या कहना है, उनको भी जनता के सामने रखना चाहिए। इसलिए हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी समय निकाल के आएँ। फिलहाल हम आज के इस मुद्दे को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो सिंहेश्वर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद जनाब परवेज़ आलम साहब का मैं स्वागत करता हूं और वार्ड पार्षद विंदेश्वरी राम जी का। आपने पहले भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात किया था और फिर आप कहे कि हमको दोबारा जनता के सामने जाना है। आखिर ये मुद्दा सलट क्यों नहीं रहा है, किस स्तर से नहीं सलट रहा है और बार बार जो है अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात आप बता रहे हैं। पूरा मामला जो पब्लिक जानना चाहती है, आखिर ये मामला चल क्या रहा है और इस पर कोई कार्रवाई या कोई तरह की जांच या आपस में किस तरह की बातें होकर जो भी त्रुटियां उसको दूर करने की बात अभी तक में क्या इसमें पहल हुई है? सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रही नगर पंचायत सिंहेश्वर की बात, हम लोग इससे पहले भी आपके स्टूडियो में आए थे, कुछ बात को रखे थे। उस बात पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं नगर पंचायत का जो बदहाली है, हमारा सिंहेश्वर नगर पंचायत, नवगठित सिंहेश्वर नगर पंचायत का जो बदहाली है, उन लोगों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी एवं माननीय मुख्य पार्षद द्वारा जो मनमानी की जा रही है, उस बिंदु को मैं आम जन को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मनमानी की बात होती है। अभी नगर पंचायत सिंहेश्वर को गठित हुए, नगर पंचायत सिंहेश्वर को बने हुए 1 साल से ज़्यादा, मतलब 13 महीना होने जा रहा है। 13 महीना में माननीय मुख्य पार्षद महोदया एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मात्र 5 बार समान बोर्ड की बैठक आहूत की गई है। पहली बात। दूसरी बात है कि माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 1 बार सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई है।
जो कहीं से न्याय उचित नहीं है। बिहार नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट दर्शाया हुआ है कि समान बोर्ड की बैठक कम से कम एक बार महीने में किया जाना है और सशक्त अस्थायी समिति की बैठक कम से कम 2 महीना में एक बार करना है। लेकिन उन लोगों द्वारा 13 महीना होने जा रहा है, 13 बार समान बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। सशक्त अस्थायी समिति की बैठक 6 बार होनी चाहिए, जो उन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये मनमानी नहीं है तो ये क्या है? ये तो आपने जिला पदाधिकारी को या उसके आवास विभाग पटना को इसकी जानकारी दिया है? जी हाँ, हम लोग लिख करके जिला पदाधिकारी महोदय एवं नगर विकास आवास विभाग के सारे पदाधिकारी, यहाँ तक के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह बहुत खेद की बात है। तो दूसरी बात, अनियमितता के बारे में हम बता रहे हैं कि नगर पंचायत सिंहेश्वर में माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी समान बोर्ड की बैठक एवं सशक्त अस्थायी समिति के बैठक के बाद आज तक कार्यालय में नहीं बैठी है, जिससे आम जनों को काफी दिक्कत हो रहा है कि भाई किसी का कुछ काम है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, कि किसी को क्या कहते हैं पेंशन की बात करना है, किसी को इंदिरा आवास बात करना है। किससे बात करेंगे लोग? आम आदमी पदाधिकारी को से ही बात करेंगे, संबंधित पदाधिकारी। तो पदाधिकारी ऑफिस में बैठते ही नहीं है, न कार्यपालक महोदया बैठती है। तो फिर जनता जो भी उस क्षेत्र की जनता है जी, जो अपने वार्ड की समस्या लेकर फिर वो किसके पास जाते हैं? भोगते हैं, ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में तो पदाधिकारी है नहीं, कार्यपालक महोदया है नहीं, क्या करेगी जनता? जनता तो दुख अपना झेल रही है। यहाँ तक कि हम लोगों का भी जो कोई समस्या है उसके लिए भी हम लोग कहाँ जाएंगे जब वो लोग बैठती तो ऊपर तो है नहीं, उसके लिए तो हम लोग लिख रहे हैं। तो ये कहाँ का उचित है? जबकि हम लोग समान बोर्ड अब मान्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदया बीच में इंटरव्यू उनका सुन रहे थे, वो बोलती है कि हम समान बोर्ड की अकॉर्डिंग में बात करते हैं, काम करते हैं। हम लोग तो समान बोर्ड की बैठक में लिए हुए थे कि कार्यपालक पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम 2 दिन यहाँ समय दे, 1 या 2 दिन समय दे, लेकिन आज तक एक भी समय वो नहीं दिया। अब तक में 13 महीने में वो कितनी बार यहाँ पे समय दिए? सिंहेश्वर 1 दिन समान बोर्ड बैठक के अलावा 1 दिन भी समय नहीं दिया। अच्छा, आम जन की क्या समस्या, हम लोगों की क्या समस्या है, वो समय नहीं दिया। अच्छा, ये मनमानी नहीं है तो क्या है? मुख्य पार्षद आती है कि नहीं? वो भी नहीं आती है, मुख्य पार्षद भी नहीं आती। हमने ख्याल से 5 बैठक हुआ समान बोर्ड की बैठक, 1 बैठक सशक्त अस्थायी समिति की बैठक, मात्र 6 बार आई है। तो आप लोगों ने जिला पदाधिकारी को दिया है? जी हाँ, दिए हैं जिला पदाधिकारी को। तो जिला पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। मिल के दिए थे कि बाय डाक? नहीं, बाय मेल पर डाले थे और बाय डाक भेजे थे। अच्छा, तो उनके तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि हम विभाग वरीय पदाधिकारी को भी लिखे हैं, पटना देख लीजिए, सब लिखा हुआ है इसमें। हाँ, इसमें तो जिला पदाधिकारी के साथ साथ अपने संलग्न किया है प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना, विशेष सचिव नगर विकास आवास विभाग, फिर आपने माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नगर विकास आवास पटना को भी दिया है इसकी सूचना। तो अब तक में इन सभी के द्वारा कोई मतलब जवाब या कोई तरह की बात नहीं, कुछ पत्राचार अभी तक नहीं हुआ, न की गई है। दूसरी बात, अब रही गबन का मामला, तो क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या मतलब बेबुनियाद लगा रहे हैं क्या? भाई साक्ष्य दे रहे हैं ना, साक्ष्य दे रहे हैं ना कि 1 साल में, आपको बताए पहले कि 1 साल में मात्र 5 बार समान बोर्ड की बैठक बैठाई गई, जिसका साक्ष्य है हमारे पास, डेट है
फलना फलना तारीख को बैठाई गई। उसके बाद सशक्त अस्थायी समिति की बैठक साल में मात्र एक बार बैठाई गई। ये तो साक्ष्य न है, उनको साक्ष्य को देखे ना, तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, साक्ष्य को देखे हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और फिर जो गमन का जो मामला आया था, आपने स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया था। जी हाँ, गमन का भी मामला है। स्ट्रीट लाइट का जो मामला है कि माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्ट्रीट लाइट का निविदा निकाले जेम पोर्टल पर, सरकार का जो निर्देश है उस पर जेम पोर्टल पर निविदा निकाले। निविदा निकालने के बाद वो मनमानी तरीके से कार्यकारी एजेंसी के बारे में हम लोग पहले पूछे भी थे, और निविदा के बारे में पूछे भी थे कि भाई निविदा आप कितना में किए, किस एजेंसी को दिए, थोड़ा हम लोग को बताइए। तो नहीं बताई, बोली कि आप लोग नेट पर देख लीजिए। नेट पर देख लीजिए। तो आप लोग को मतलब कुछ तो अंदाजा मिला होगा कि कितने पैसे पीस जो है ना स्ट्रीट लाइट खरीदारी हुई है, और सरकार का क्या हुआ है। बीच में जब बात क्या किया गया। जी हाँ, बीच में बात हुई तो उन लोगों द्वारा भी बताया गया, हम लोग को तो नहीं बताया गया कि कितने लाइट की खरीदी हुई, कितना में खरीदा गया, एजेंसी कौन है, कोई नहीं बताया गया। ना कार्यपालक महोदया बताई, ना माननीय मुख्य पार्षद महोदया बताई, जबकि हम लोग बैठक में पूछे, समान बोर्ड की बैठक में सवाल को रखे। तो क्या पता चला आप लोगों को? रखे तो बताई नहीं, तब हम लोग विश्वस्त रूप से बताया। बीच में जब पत्राचार शुरू हुआ तब पत्रकार महोदय जो पूछे उनसे, तो वो बताई कि 1000 लाइट का 70 लाख हाँ, में। ये जो मामला पिछले बार जो आप लाइव सेशन में आए थे, अपनी बात को रखे थे, उसके बाद जो है ना वो उन मीडिया में उन्होंने बयान दी है, पेपर में भी अपना वो बयान दी है कि हम लोग 1000 लाइट खरीदे हैं, 70 लाख रुपये में लाइट खरीदे हैं। जबकि विश्वस्त उससे पता चला है, पहले इसमें जो उनके द्वारा मनमानी की गई है उस पर बताते हैं। हम लोग पूछे कि भाई किस एजेंसी के माध्यम से काम किया गया, किस एजेंसी को कार्य आवंटित किए हैं, उसकी प्राकृत राशि क्या है, तो बोली कि नेट पर जाके देख लीजिए। जब हम लोगों को कहा नेट पर, हम नेट चलाएंगे तब ना जानेंगे नेट पर है कि नहीं है। जेम पोर्टल पर है तो जेम पोर्टल पर जिसका पासवर्ड है वो जानेगा। आम आदमी को क्या पता है, या हमको तो पता नहीं है। जबकि हम उस सदन का सदस्य हैं, हम लोग 7 वार्ड पार्षद, एक मुख्य पार्षद उस सदन का सदस्य है, तो उसको भी बोलती है कि नेट पर देख लीजिए। आम जन तो दूर जाए, अगर आम जन को सवाल करेगा तो उसको कहेगा कि नेट पर देख लीजिए, फलना देख लीजिए। हम लोग भी सदन का सदस्य है, उस जिसके हम लोग के चलते वो लाइट पास हुआ, सामान्य बोर्ड की बैठक में पास हुआ। हम लोग कहाँ कहते कि लाइट पास नहीं हुआ, वो मैडम बोलती है कि हम लोग सामान्य की बोर्ड की बैठक में ले गया, उसके अकॉर्डिंग में किया गया। अच्छी बात है, अकॉर्डिंग में किया गया, आप उस अकॉर्डिंग में सामान्य की। हाँ, आप लोग भी शामिल होंगे। हाँ, हम लोग भी शामिल है, हम लोग उसमें प्रस्ताव में लाए, लाइट पास किया गया। मैडम इस बात को देखती है कि उन लोगों द्वारा पास किया गया तो हम लाइट कर दिए, मगर उसी प्रस्ताव में हम लोग लाए हुए थे। उसी प्रस्ताव में समान बोर्ड की बैठक में हम लोग लाए हुए थे, जो देख लीजिए हम लोग का सब कुछ है उसमें। समान बोर्ड की बैठक में लाए हुए थे 15/3/2023 के समान बोर्ड की बैठक में के प्रस्ताव संख्या 2 के 4 में हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे कि किसी भी कार्य का संचालन सदन की सहमति एवं जानकारी में किया जाए। अच्छा, सदन की जानकारी में नहीं दी हो, न हम लोग से पूछे जाने पर भी जानकारी नहीं दे रही है। ये गबन का मामला बनता है कि नहीं बनता है, कि उन लोगों का मंशा शुरू से ही है इस पर गबन किया जाए। जबकि है एक बात को बोलती है कि उन लोगों के समान बोर्ड की बैठक के अकॉर्डिंग में हम लिए हैं। सही बात है, अकॉर्डिंग में ली है वो, तो हम नहीं मानते उस बात को। था कि मतलब 950 लाइट लगाया गया, 50 स्टॉक में, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, अकॉर्डिंग में लिया गया था। जब उसी सदन की बैठक में हम लोग लाइट पास कराए 15/3/2023 में। उसी सदन की बैठक में हम लोग 15/3/2023 के प्रस्ताव संख्या 2-4 में लिए हैं कि सर्वसम्मति से लिए हैं। 1000 लाइट पास हुआ था। नहीं, लाइट पास हुआ था, वह सर्वे करके लाइट लगाया जाए। अच्छा। तो मैडम सर्वे कराइएगा, 1000 लाइट लगेगा, जैसे भी सर्वे कराई हो। तो 1000 लाइट का निविदा निकाला गया।
तो वो बार बार बोलती है, वो आपको तो आप भी सुने होंगे कि बोली कि हम लोग सदन के जो वो लोग बैठक में जो पास हुआ उसी हिसाब से हम लाइट लगाए। हम भी मानते हैं लाइट लगाए, कहाँ कहते कि लाइट नहीं लगाए। अब वहां में गड़बड़ी क्या हुई है, हम लोग दिए हो तो हम लोग जब पूछे तो कहा कि नेट पर देख लीजिए, नेट पर देख लीजिए। ये कहाँ की बात है भाई, कोई हम आम जन थोड़े, हम भी उस सदन का, आम जन को भी हक है जानने का, जानने का, हम तो उस सदन का सदस्य भी है। जबकि स्पष्ट दिए हुआ है कि किसी भी कार्य का संचालन, एक तरफ हम लाइट ले रहे हैं तो एक तरफ तो बंद रहे हैं, कि किसी भी कार्य का संचालन सदन की सहमति एवं जानकारी से किया जाए। तो उन्होंने सदन की सहमति लिए, जो निविदा ने जो निविदा निकाला गया, निविदा का जो निष्पादन किया गया, उसमें तो हम लोग को न जानकारी दी गई, न हम लोग से सदन की सहमति ली गई। मतलब उसमें आप लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। अब ये 1000 स्ट्रीट लाइट की बोली कि 950 स्ट्रीट लाइट, वो बोलती है कि 950 स्ट्रीट लाइट लगाए, 50 स्टॉक में रख के, तो भुगतान कैसे कर दिए। वो खुद बोल रही है कि 1000 लाइट का हम 70 लाख रुपया भुगतान किए। माननीय मुख्य पार्षद महोदया बोलती है कि 1000 लाइट लग गया। अच्छा, उनका बयान है कि पूरा 1000 लाइट लग गया। कार्यपालक का बयान है कि 950 लगा, 50। आप इस बिंदु पर हम आते हैं कि कितना लाइट लगा कितना नहीं लगा। अच्छा, जब ये बात हम लोग सुने तो हम लोग अपना इंटरनल सर्वे करवाए कि नगर पंचायत में सही में कितना लाइट लगा। हम लोग इंटरनल सर्वे मोटा मोटी करवाए, उसमें हम लोग देखे कि लगभग उसमें 770 पोल है नगर पंचायत क्षेत्र में। नगर 12 वार्ड में 770 पोल लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ स्ट्रीट लाइट लगना है, जहाँ लगना है। जब 770 ही पोल है तो 1000 लाइट का निविदा कैसे निकला? कहां से वो सर्वे कराई कि 1000 पोल है? अच्छा, वो सर्वे में लिखा हुआ है कि 1000। नहीं, सर्वे कराई तब ना निविदा निकाली वो। अच्छा, सर्वे कराई वो कि 1000 पोल है, 1000 लाइट लगेगा, तो तब ना। उनका एक बात ये भी था कि स्टॉक में कुछ रखना पड़ता है। ठीक है, रखना क्यों रखना पड़ेगा? जैसे कि मेला वगैरह लगता है। मेला का अपना व्यवस्था है। मेला का व्यवस्था जो ठेकेदार लेते हैं, जो मेला का 1,26,00,000 में जो ठेकेदार लिए हैं, उनका अपना व्यवस्था ट्रस्ट का। हाँ, ट्रस्ट का अपना व्यवस्था है। अच्छा, ठीक है, 50 को लाइट मेले के लिए रख ले, हम लोग भी मानते हैं कि ठीक है, वो व्यवस्था नहीं हो तब भी 950। हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं कि 770 पोल लगभग। अच्छा, उसमें 5 गो ज्यादा या 10 गो कम हो जाए। अच्छा, हम लोग के हिसाब से 770 पोल पूरे नगर पंचायत में है, जिसमें से 605 पोल पर लाइट लगाया गया। 605 पोल पर 605 पोल पर, उसमें कुछ लाइट पर मतलब कुछ पोल पर 62 गो पोल है, पर है कि डबल लाइट है। अच्छा, 62 गो पोल, 62 या 65 गो पोल पर डबल लाइट है। लगभग 65 पोल पे डबल लाइट है। लगभग 4 या 5 पोल पर ट्रिपल लाइट है। सब मिला के हम लोग जोड़ते हैं तो मोटा मोटी 700 लाइट आता है। 700 लाइट। हाँ, तो फिर भी तो 300 लाइट का 50 तो मान लीजिए उनके कहने के अनुसार के स्टॉक में है, 750 250 लाइट का मामला गड़बड़ा बनता है। 250 लाइट का गबन किया जा रहा है। अच्छा, आप बताते हैं एक लाइट की खरीदारी कितने में होती है? बता रहे 770 लाइट में हम लोग जो उसका सर्वे किए, मोटा मोटी 165 पोल पर लाइट लगा हुआ नहीं है। 165? हाँ, 165 पोल पे लाइट लगा हुआ नहीं है। किन किन वार्ड में है? सभी वार्डों में 1 से 12 वार्ड का लगभग। हम लोग 1 से 12 वार्ड का मोटा मोटी हम सब वार्ड पार्षद घूम करके देखे, जियो टैग भी करवाए। मॉडर्न बोली कि हम जियो टैग करवाए, हम 950 लाइट या 1000 लाइट लगवाए। उनका कहना है, उनका जो कहना है, अमुक पार्षद का कहना है कि 1000। हाँ, 1000। अच्छा, मगर हम लोग जियो करवाए, काउंटिंग किए, मिला जुला करके 750 लाइट लगभग लगाओ। ये आप लोगों का हम लोग का कहना है। 50 गो लाइट जो रखी हुई लगा करके। अच्छा,
तो 250 आप लोगों के अनुसार 250 लाइट का पता नहीं चल रहा है। 250 को मान के और 50 को कर दिए, 200 लाइट नहीं लगा हुआ है। 200 लाइट आप 7700 रुपया की दर से 200 लाइट का जोड़ लीजिए कि कितना पैसा होता है। तो इतना मतलब जो 77 लाइट, जो 77,000 7700 रुपया प्रति लाइट। अच्छा 77 लाख में वो बोली कि 70 लाख में। वो 70 लाख बोली थी, हम लोग को पता चला कि 77 लाख मिलना, 7750 रुपया प्रति लाइट की दर से 1000 लाइट का 77 लाख रुपया होता है। अच्छा, और उसका मेंटेनेंस भी खर्च भी जोड़ा जाता है। देखिए लाइट में दिया हुआ है। अच्छा, हम भी लाइट का कोटेशन निकाले, उस पर भी आ रहे हैं। लाइट का कोटेशन उसमें 3 साल उसमें जो भी गड़बड़ी होगी, हाँ वो कंपनी करती है। अच्छा, तो उसमें इंस्टॉल- नगर पंचायत को कुछ पैसा नहीं देना। हाँ सब लगा के 77 लाख रुपया, उसमें मेंटेनेंस भी है, इंस्टॉलेशन चार्ज भी और है। फर्स्ट उसी वक्त दे दिया। हाँ हाँ सब कुछ उसमें, जबकि पार्ट 77 या 70? 77 लाख है, वो बोल रही है 70 लाख। अच्छा, हम लोगों को पता चला है कि 77 लाख में 1000 लाइट का निविदा निकला, वो बताई नहीं हम लोग को। आप लोग पता किए अपने स्तर से, तो 77 लाख में 1000 लाइट का वो निविदा निकाली है, 1000 लाइट का वो भुगतान भी कर दिया। आप बताते हैं आपको 8 वार्ड पार्षद मिल करके 16 तारीख को 16/12/2023 को लिखित आवेदन देते हैं कार्यपालक महोदया को कि भाई लाइट में कुछ गड़बड़ी है, गुणवत्ता कम है, कि लाइट लगने के बाद ही 1 दिन के बाद लाइट बंद हो जाता है। हाँ, ये भी शिकायत। हाँ शिकायत है। वो लोग 8 वार्ड पार्षद मिल करके कार्यपालक महोदया को लिख करके दिया कि इसका जांचो उपरांत भुगतान किया जाए। अच्छा, लेकिन वो आनन फानन में भुगतान कर दी। क्यों? ये चीज क्या दर्शाता है? अच्छा, दूसरी बात, सरकार डिटेल, ये लाइट की कमी की बात है। लगभग 200 से ज्यादा लाइट का घपला किया गया है। आपके अनुसार 200 से ज्यादा लाइट का गबन किया गया, जिसका कीमत 200 का जोड़ लीजिए, 7 दूना 14, 15,40,000 रुपया का गबन किया गया। मतलब 15 लाख का गबन है। 15 लाख का गबन है, लगभग 15 लाख रुपया का आरोप है कि 15 लाख का गबन किया गया स्ट्रीट लाइट के मामले में। जो कम लगाया उसमें आप दाम पे आइए। हम लोग जो उसमें लिखे हैं कि बाजार से अधिक दर पर लाइट का निविदा। अच्छा, बाजार में जितनी कीमत है उस लाइट की, उससे ज्यादा कीमत देके उस एजेंसी से लिया गया है। अच्छा, एजेंसी से लेकर के आज तक एजेंसी को हम लोग देखे भी नहीं है, कौन एजेंसी लाइट का काम करवा रहा है। हमारे माननीय मुख्य पार्षद। अच्छा, बाजार में इसकी क्या कीमत है? हाँ, बाजार में इसका हम लोग कोटेशन निकाले हैं। बाजार में इसका हम लोग कोटेशन लिए हैं। देख ली कोटेशन, जितना पावर का, जितना वाट का वो लगा। हाँ, जो पावर का है, जितना लाइट का है, उसका हम लोग कोटेशन निकाले हैं। कोटेशन भी आपको दिखा देते हैं। अल्फा इंडिया ट्रेडिंग कंपनी से हम लोग लखनऊ का, इससे हम लोग कोटेशन लिए, जिसमें है कि 60 वाट का लाइट लगाना, जो 60 वाट का लाइट लगा है। अच्छा, विथ सेंसर। इसमें है कि 5 ईयर्स इसका वारंटी है, 5 ईयर्स वारंटी है। सही। अब 1000 लाइट का जो कीमत, इसमें ब्रैकेट लगता है उस लाइट लगाने के लिए, वो सारा चीज जोड़ करके इसका कीमत हो जाता है 25,72,000। मात्र 25,72,000 रुपया। तब तो इस साइड से भी आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, कितना पीस लाइट का? वो तो 1000 लाइट का। आप भी 1000 लाइट का मंगवाए थे, और वो 25 लाख में मामला। 1000 लाइट का 2500 रुपया प्रति लाइट पड़ जाए, 2572 रुपया प्रति लाइट के दर से। अच्छा। जो हम कोटेशन बनाए, इसका बाजार मूल्य है तो मतलब 7700 रुपया। उसमें ठीक लिया। कहीं ना कहीं आप ये भी इशारा कर रहे हैं कि कंपनी को जो ज्यादा कीमत दिया गया है, उससे भी कमीशन खाया गया है। कंपनी तो काम की ही नहीं है, हम लोग का तो ये भी है कि इसलिए कोई भी एजेंसी जो काम किया है, हम लोग तो एजेंसी पर भी आरोप लगा रहे हैं। एजेंसी जो काम किया, तो एजेंसी आके ना काम करती। तो फिर कौन किया? कार्यपालक पदाधिकारी महोदया
खुद करवाई हैं। हाँ और क्या कहते हैं माननीय मुख्य पार्षद, हम यही बात उनको बोले हुए थे कि इसका मतलब हम लोग लाइट कौन लगा रहा नहीं लगा रहा उसको हम लोग जानते भी नहीं है, कितना इसका कितना निविदा का निष्पादन किए हैं वो भी नहीं बता रहे, इसका मतलब आप कम करवा रहे हैं। तो ये देखिए, आप कह रहे हैं कि जो लाइट अभी लगा है सिंहेश्वर में वो 3 साल का वारंटी उसका है और 77 लाख, आपके अनुसार 77 लाख में उसकी खरीदारी हुई है जी। और ये जो आप जो कोटेशन मंगवाए हैं अल्फा इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का, ये वही उतने ही पीस लाइट उतने ही वाट का 25 लाख बोले ना? हाँ 25,72,000। 25,72,000 में कुल सारा चीज मिला के और विथ 5 साल की वारंटी के साथ। तो ये तो बहुत सस्ता था और 2 साल एक्स्ट्रा एक ही लाइट है, वो भी लाइट लगा हेवेल्स का, ये भी लाइट हेवेल्स का दे रहे हैं। अच्छा। इसमें भी सेंसर है, 60 वाट का वाट है विथ सेंसर है, देख लीजिए इसमें भी दिया हुआ विथ सेंसर, विथ सेंसर 60 वाट का वाट है, वो भी 60 वाट का लगाई है, 5 साल का वारंटी है। तो इसका कीमत वो एक पीस का रेट का लगा रहा 1930 रुपये। 1930 रुपया। उसका जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का 150 रुपये। 150 रुपया और उसका इसको क्लिप है। हाँ, ये जो आपका सेट पीसीसी क्लैंप होता है, हाँ क्लैंप का उसका 50 रुपया। हाँ। जीएसटी जोड़ करके 3 लाख कितना रुपए जीएसटी है। अच्छा। सब जोड़ करके 25,72,400। इस कोटेशन में इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं थे। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना होगा? हाँ, मान के चलिए कि 50,000 या 1 लाख। वही क्या होगा इंस्टॉलेशन चार्ज पर लाइट कितना होगा? 150। तो आप इसके अनुसार तो मान के चलिए कि आपको 26, 27, 28,000 मान के 28 लाख मान के चले। हाँ 28 लाख, 30 लाख। 30 लाख तो फिर भी तो काफी लंबा का गबन है उसमें। सबसे पहले तो लाइट कमी लगाया गया वो गबन है और लाइट का जो बाजार मूल्य से ज्यादा में निविदा को निष्पादन की है वो भी मामला है। एक चीज और देखने वाली बात है, एक चीज और देखने वाली बात है कि उनके द्वारा भी बड़ा मामला बनता है जी, बहुत बड़ा मामला। तो ये सारा चीज आप लोगों ने जिला पदाधिकारी को या जिनको भी मुख्यमंत्री नहीं, जिला पदाधिकारी को हम लोग लिख के दिए हैं कि इतना ये बात हम लोग जो लाइट को काउंटिंग किए तभी बात सामने में आ रही है। अच्छा। तो अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अच्छा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से लिखेंगे। यही इंडिया मार्ट में देख लीजिए, सप्लाई ऑफ एलईडी लाइट इंडिया मार्ट में वो लाइट के लिए कोटेशन डाली थी। अच्छा। कार्यपालक पदाधिकारी है 27/9/2023 को अपना कोटेशन डाली। अच्छा। उससे टेंडर को कैंसिल करवा लिया गया, इसलिए कि इंडिया मार्ट में लाइट का कीमत है 1930 रुपया। 1930 रुपये मात्र 1930। मतलब इसी के अनुसार। हाँ इसी के अनुसार सेम रेट हुआ। अब वो सस्ता वाले नहीं ली, इसलिए कि इसमें घपला है। खुद काम करवाइए, हम तो आरोप यही लगाएंगे कि वो खुद काम करवाइए। इसलिए कि अभी तक कौन ठेकेदार है? आज तक ठेकेदार 77 लाख का काम कर रहा है। एजेंसी कौन हम लोग देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है। इससे बड़ा अन्याय क्या होता है? आप लोगों के वार्ड में भी यही हाल है? सब जगह यही हाल है। क्या कहेंगे आप? क्या इनके द्वारा जो कहा गया इस बात में, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? जितना भी बोले हैं वो सब सही है। क्या आपके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या मुख्य पार्षद आप लोगों की बातों को नहीं सुनती? नहीं सुनती है। नहीं सुनती है। पूरा मामला गबन का है। पूरा मामला गबन का है। तो आप लोग मांग ये तो मात्र एक योजना की बात हो रही है। अच्छा, और सारी योजनाएं हम लोग को तो बता नहीं रही है। वो हम लोग अपने स्तर से उसका पता कर रहे हैं। हाई मास लाइट में भी गड़बड़ी हुआ है। अच्छा। सफाई में भी गड़बड़ी हुआ है और योजना में गड़बड़ी कर रहा है। अच्छा। तो बता कहाँ रही कि हमारे नगर पंचायत में हम लोग भी उनसे भी मांगे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी से जब नहीं बताई तो हम लोग सूचना के अधिकार से मांगे कि भाई हमारे नगर पंचायत में आय व्यय क्या हुआ, अभी तक आप कितना आया, आप क्या खर्च किए, किस योजना में क्या खर्च किए, किस वित्तीय वर्ष में कितना राशि? नहीं, इसी वित्तीय वर्ष में। अच्छा। क्या खर्च किए वो नहीं बताई। सूचना के अधिकार से मांगे वो भी नहीं बताई।
तो हम लोग अपील में डीएम साहब के पास गए हुए हैं। आप डीएम साहब क्या करते हैं तो समय आने पर पता चलेगा। अगर उसमें भी नहीं बताया जाएगा तब हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। हम लोग तब न्यायालय का दरवाजा खटखटा। हाँ, खटखटाएंगे, इसलिए कि हम लोग वो जनप्रतिनिधि होते हुए भी हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है, न कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, माननीय मुख्य पार्षद द्वारा, कि हमारे नगर पंचायत में किस मद में कितनी राशि आई। जबकि हम लोग समान बोर्ड की बैठक में भी मांगे, मौखिक भी मांगे, सूचना के अधिकार से भी मांगे, किसी भी स्तर से नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग पता कर रहे हैं और कौन कौन सी योजनाएं में गबन किया जा रहा है या मनमानी किया जा रहा है। उसके बाद फिर आपके स्टूडियो हम लोग आएंगे सारे और भी सब आपका कहने के अनुसार जो है ना कि जो भी योजनाएं नगर पंचायत के अंतर्गत चली है उस सब में गबन सब में घपला है। तो ये मनमानी है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है आपके द्वारा जी। और निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। और कुछ कहना है आपको? जी न, अभी तो इतना ही कहना है। सिर्फ हम लोग लाइट के बिंदु पर आए थे, मनमानी के बिंदु पर आए थे और हम लोग अपने स्तर से। अच्छा, इस बीच में आप लोगों से कोई वार्ता हुई है कार्यपालक से या मुख्य पार्षद से? कार्यपालक पदाधिकारी बोलती है या माननीय मुख्य पार्षद बोलती है कि आप लोग को जहां आवेदन देना हो दिए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं यहाँ तक बोलती हो। अच्छा, कितनों आरटीआई, वही कार्यपालक महोदया बोली थी कि आप कितनों आरटीआई मारिए, हम आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। अच्छा, तो ये तानाशाह को दर्शाता है। नहीं, ये तो कानून के, जबकि कानून के सरकार का अंग है, शासन का अंग है, प्रशासन होता है। वो तो हम लोग को कुछ पूछती ही नहीं है। करवाना कंपलसरी होता है। पहली प्राथमिकता है कि कानून का सशक्त पालन हो। और इस तरह का मामला जो बनता है ये बड़ा खराब और काफ़ी सोचनीय और जांच का विषय है। तो आपने सुन लिया कि इन्होंने क्या कहा। मैं फिर एक बार आखिर में सिंहेश्वर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद महोदया से और कार्यपालक महोदया से कहना चाहेंगे कि जितने भी आरोप इनके द्वारा लगाया गया है, बारी बारी से मेरे ख्याल से आपको भी जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं और जनता उनकी मालिक होती है। जनता को पूरा हक है अपने क्षेत्र में आने वाले सरकारी राशि, क्योंकि उन्हीं की वो गाढ़ी कमाई से वो राशि आती है और उनको हक है पूरा कि वो जाने कि कितनी राशि आई और कितना खर्च हुआ। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही दिख रहा है। जब खुद उस संस्था से जुड़े हुए, इस समिति से जुड़े हुए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो जनता के द्वारा अगर कोई चीज़ की जानकारी मांगी जाए तो उस पर भी तो फिर मेरे ख्याल से नाउमीदी जनता को मिलेगी। ऐसे में जो नवनिर्मित जो नगर पंचायत बना है सिंहेश्वर का, जो जिस उम्मीद से कि यहाँ शहरी क्षेत्र बनेगा और विकास की लहरें बहेगी, वो ऐसे में तो बहने वाली है नहीं, विवादों में ही हमेशा रहेगी। और जहाँ तक ये बोल चुके हैं कि अगर ये मामला अगर जिला पदाधिकारी के द्वारा में इसमें सुनवाई नहीं की गई है, इन लोगों के फरियाद को नहीं सुना गया, तो ये लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मामला बड़ा हाई लेवल का होने वाला है और इसमें कई पदाधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं।